है, फिर भी जहां तक बने बचा करके बच करके चलने का प्रयास करना चाहिए। ये बड़ों का कर्तव्य है कि डांट करके डपट करके प्यार से किसी प्रकार से भाइयों में मेल मिलाप करते ही रहें। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बलराम जी ने यदुवंशियों की नारायणी सेना को आदेश दिया, बाणासुर की नगरी पर आक्रमण कर दिया जाए। यदुवंशी सब लोग तैयार हो गए, श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न तीनों तैयार हो गए और बाणासुर की नगरी पर धावा बोल दिया गया। भगवान शंकर का भक्त था बाणासुर। तपस्या करते करते एक बार भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बाणासुर से भगवान शंकर ने कहा वरदान मांग। बाणासुर ने कहा महाराज, बाणासुर की 1000 भुजाएं थीं। तो बाणासुर ने कहा कोई ऐसा योद्धा मिले जिससे कि जरा 2-2 हाथ हो हमारे, मेरी लड़ने की इच्छा है। कभी कभी किसी के बुरे दिन आते हैं तो उसका मन क्या होता है, बोले मैं आज पिटना चाहता हूं। तो बाणासुर के दिन कुछ बुरे आ गए, तो महाराज मैं लड़ना चाहूं। भगवान शंकर बोले भैया काहे को तू पिटे, तू बहुत अच्छा घर में बैठो शांति से रहे। ना साहब बोल कहा तू लड़वाओ, मेरे लड़ने का मन कर रहा। अच्छा हम लड़ेंगे तो भाई लोग कहेंगे देखो स्वामी और भक्त लड़ रहे हैं। सुन बाणासुर, मेरे ही समान महान योद्धा शीघ्रात शीघ्र तो युद्ध करेगा और युद्ध में तेरी संतुष्टि करेगा, तो को पराजित करेगा। भगवान शंकर ने कह दिया। आज जब श्री कृष्ण पहुंचे और 5 नाम की शंख की ध्वनि को किया, दोनों तरफ की सेनाएं आ गई। बाणासुर से भगवान शंकर ने यह भी कहा कि कोई तुमसे ज्यादा पराक्रमी युद्ध के लिए आएगा तो तुम्हारी सहायता के लिए मैं भी आऊंगा, बाणासुर चिंता मत कर। अब बाणासुर ने पुकारा, बोले यदुवंशी आ गए हैं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी आए हैं युद्ध के लिए मुझसे, भगवान शंकर को मैं बुलाऊं। भगवान शंकर को आना पड़ा। जब पता लगा भगवान शंकर को कि कन्हैया से युद्ध करवाएगा बाणासुर, तो भगवान को थोड़ी तकलीफ हुई। कोई बात ना, देखी जाएगी। बाणासुर की सेना में सबसे आगे बाणासुर की ओर से गणेश जी विराजमान थे। और गणेश जी का वाहन आप जानते हैं क्या है, चूहा। अब जिसकी ओर से गणेश जी खड़े हुए हों उसकी तो भाई विजय होनी सुनिश्चित है। यदुवंशियों ने सोचा यदि गणेश जी खड़े ही रहे तो काम बिगड़ जाएगा। गणेश जी यहां से जाएंगे तो बाणासुर की सेना को पराजित किया जा सकता है। सांब जो श्री कृष्ण का बेटा था, जो कि जाम्बवती से उत्पन्न हुआ था, उसमें यह कला थी कि वो रूप परिवर्तित कर सकता था। वो सांब एक बिल्ली बन गया, बिलौटा पुरुष बिल्ली बन गया और उसने सेना में बीच में घुस करके बाणासुर की ओर से गणेश जी के चूहे पर जरा हल्के से नाखून मार दिया। जो चूहे ने देखा कि बिल्ली मेरे पीछे लग गई, चूहा भागा वहां से। गणेश जी ने कहा ठहर ठहर ठहर, क्या करे तू, कहां जा रहा है? चूहा बोला महाराज मुझे मारोगे का, मैं ना रखूंगा यहाँ, मैं तो जा रहा हूं। कहां जाएगा भैया? इटावा के पास जाऊंगा, औरैया के पास। चूहा नहीं रुका प्रभु, गणेश जी को लेकर के चूहा भाग गया। और इधर यदुवंशियों ने बाणासुर की सेना पर आक्रमण कर दिया। इधर श्री कृष्ण सबसे पहले कन्हैया ने क्या किया, 5 बाण अपनी शांग नामक धनुष पर चढ़ाए और श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दिए। श्री कृष्ण ने वो बाण 5 भगवान शंकर के चरणों में छोड़े और 5 बाण भगवान शंकर ने धनुष पिनाक पर चढ़ा करके कन्हैया के रथ के ऊपर से निकाल दिए। मानो कन्हैया ने भगवान शंकर को प्रणाम की हो और भगवान शंकर ने बाणों को ऊपर से निकाल करके श्री कृष्ण को कहा हो कि श्री कृष्ण लड़ जरूर रहा हूं मैं बाणासुर की ओर से, पर विजय तो आपकी होगी। भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री कृष्ण और भगवान शंकर का घमासान युद्ध हुआ। भगवान शंकर ने यदुवंशियों की सेना पर शीत ज्वर छोड़ दिया। यदुवंशियों की सेना को अब ठंड लगने लगी, बुखार आने लगा। बुखार आया, सारे सैनिक कांपने लगे ठंड के मारे। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे इसका उपाय करना जरूरी है। तुरंत भगवान ने क्या किया, बाण लेकर के तापत ज्वर छोड़ा। जो तापत ज्वर छोड़ा किधर, बाणासुर की सेना पर और भगवान शंकर के भृत्यों पर। परिणाम ये हुआ, बाणासुर भगवान शंकर के जितने भृत्य थे उनके पसीने छूट गए तापत ज्वर के मारे। जो गर्मी में रहा है उसको ठंड सहन हो जाती है, और जो ठंड में रहता है उसको गर्मी सहन नहीं हो सकती। तो बाणासुर भगवान शंकर के भृत्य सेवक मैदान छोड़ करके भाग गए। इधर कन्हैया ने एक जृंभास्त्र, जिसे नींद का बाण कहा जाता है, वो छोड़ा तो भगवान शंकर को नींद आ गई। भगवान शंकर को उबासी आ गई, रथ में ही सो गए। और उनका सारथी भगवान शंकर को युद्ध भूमि से दूर ले चला। अब यहां रह गया बाणासुर। कन्हैया ने नाराचों का प्रयोग कर करके बाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। 1000 भुजाएं थीं, केवल 4 भुजाएं बाकी रह गईं, 2 इधर 2 इधर। जब 4 भुजाएं रह गईं तब तक भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर ने कन्हैया से कहा, द्वारकाधीश मेरो निवेदन है या बाणासुर को आप क्षमा कर दो। है तो उद्दंड पर है अपनो चेला, कहाँ जाएगा, या क्षमा करो, यानी गलती करी है। चल रहे बाणासुर, छोरी छुआ ने लेके आ और भावर पड़वा। चकाचक महाराज यदुवंशियों की खातिरदारी हुई। बाणासुर ने माफी मांगी। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो गया। भगवान शंकर और श्री कृष्ण ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया बच्चों को, और यदुवंशी बहू बेटा को लेकर के ही द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, जो श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है उसे आत्मविश्वास प्राप्त होता है, और जिसे आत्मविश्वास प्राप्त होता है वह बिगड़ती हुई स्थितियों को भी अंततोगत्वा सुधार ही लेता है। इसलिए जब श्री कृष्ण की भक्ति का इतना प्रभाव है तो भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत अपना कितना प्रभाव होगा आप कल्पना कर सकते हो। तो भगवान कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो उसको सुधार के नियंत्रण में ले लेते हैं। ये श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कला है, क्योंकि वे परब्रह्म परमात्मा है। एक बात और ध्यान रखना, जीवन में संयम बड़ी काम की चीज है। जो संयमित रखता है अपने आप को, जो अपने तेज को सुरक्षित रखता है, जो दुर्वासनाओं से दूर रहता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, सद्वासना सत्संग और अच्छी चर्चा ही करता है, ऑटोमेटिकली प्रकृति के जो उत्तम गुण हैं उसके हृदय में आकर के निवास करने लग जाते हैं, और किसी भी दुर्घटना के अवसर पर उसका धैर्य टूटता नहीं है। अपितु दुर्घटनाओं में भी प्रारब्धवशात जो परेशानी आनी होती है उसको पार कर जाता है आसानी से, और उसे विजय प्राप्त हो जाती है। इसमें तपस्या प्रमुख है, भगवान की कृपा प्रमुख है, उसका आत्मविश्वास प्रमुख है। सबसे बड़ी चीज भगवान की कृपा है और तपस्या है। भक्तवत्सल भगवान की जय। ये 62वां 63वां अध्याय है श्रीमद् भागवत का। आचार्य जी इसकी फलश्रुति बड़ी जोरदार है। एवं कृष्ण विजयम् शंकरेण च संयुगम् संस्मरे प्रातरुत्थाय संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः।
न तस्य स्यात् पराजयः एवं कृष्ण विजयम शंकरे न च संयुगम। आशावरी संस्मरेत् प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः न तस्य स्यात् पराजयः। भगवान श्री कृष्ण और आशुतोष शंकर के इस युद्ध के उपाख्यान को जो व्यक्ति श्रवण किया करते हैं, श्री कृष्ण की विजय को श्रवण किया करते हैं, उन्हें सांसारिक कार्यों में भी, मुकदमाओं में भी, युद्ध में भी, शत्रुओं से झगड़े में भी विजय प्राप्त होती है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिनके मुकदमे चल रहे हों, घर में झगड़े हों, श्रीमद् भागवत के 62वें 63वें दशम स्कंधस्थ अध्यायों का पाठ करें, बहुत शीघ्र उनको विजय प्राप्त होगी और उनके शत्रु पराजित हो जाएंगे। दूसरा एक और प्रकरण है भागवत में ही, श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंध में 7वें अध्याय से लेकर के 13वें अध्याय तक, रिपुंजयम स्वस्थजनम तथा युषम, वहां भी यही फलश्रुति है, जिसमें कि नारायण कवच भी मध्य में आता है कि जो उस प्रसंग का पाठ करते हैं प्रतिदिन, उनके शत्रु नष्ट होते हैं और पाठ करने वाले को हर युद्ध में विजय प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत संपूर्ण ग्रंथ है, परिपूर्ण ग्रंथ है। लौकिक इच्छा वाले की लौकिक इच्छाएं पूरी होती हैं, निष्काम भक्ति वाले को निष्काम भक्ति मिलती है, मोक्षकामी को मोक्ष प्राप्त होता है और भगवत चरणारविंदों की भक्ति चाहने वाले को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भक्तवत्सल भगवान की एक बात ध्यान जरूर रखिए, श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है, तो केवल विरक्त ही पढ़े ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत वेदांत का विषय है। इसके अलावा भी श्रीमद् भागवत भौतिक घर घर में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है, घर घर में पढ़ा जाना चाहिए। जिसकी जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। जिसके संतान नहीं हो रही है, श्रीमद् भागवत का पाठ करने वाले के घर में संतान अवश्य होगी, या भागवत कराए, कथा सुने तो संतान जरूर होगी, निश्चित वार्ता है ये। जिसको लक्ष्मी का अभाव प्राप्त है वह भी भागवत का श्रवण करे या पाठ करे तो उसको दिन दूनी रात चौगुनी लक्ष्मी बढ़ती ही चली जाएगी। जिसको रोग प्राप्त है वह भी श्रीमद् भागवत को सुने या पढ़े तो उसका रोग मुक्त हो जाएगा। कल आप सुन चुके हैं राजपंचाध्यायी, राजपंचाध्यायी का पाठ करने वाले व्यक्ति को हृदय का रोग नहीं रहता, वो स्वस्थ प्रसन्न हो जाता है। और तो और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन न लगता हो, वे पृथु चरित्र का पाठ करें, उनकी बुद्धि का विकास होता है और अच्छी विद्या उनको प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत की विशिष्टताएं हैं। इसे श्रीमद् भागवत का पाठ घर घर में अवश्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवत, रामायण और गीता 3 ग्रंथ हैं कलयुग के, वर्तमान के, जिनको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। पहले 3 ग्रंथ थे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। आज के 3 ग्रंथ जो प्रमुख हैं, जो घर में प्रत्येक वैष्णव को, सनातन धर्मी को, अरे हम तो कहते हैं प्रत्येक भारतीय को अपने घर में रखने चाहिए, चाहे उसका मजहब कोई भी हो, पर 3 ग्रंथों को अपने घर में जरूर रखे और पाठ भी करे। श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, इनका पाठ भी करता रहे तो बच्चों को विवेक प्राप्त होगा, बुद्धि प्राप्त होगी, नैतिकता प्राप्त होगी। पढ़ाई चाहे आप बीटेक करो, एमटेक करो, बीबीए करो, बीसी करो, एमटेक करो, एमबीए करो, कुछ भी करो, पर इन 3 ग्रंथों को पढ़ते रहो, क्योंकि संस्कार, नैतिकता, शिष्टता, सभ्यता भी सीखना बहुत आवश्यक है। माता पिता भी गुरु होते हैं और शिक्षक भी गुरु होता है। कल शिक्षक दिवस था, मैं तो प्रार्थना करूंगा शिक्षकों से भी कि वे
अपनी विद्या पढ़ाएं, साथ साथ श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और गीता के भी उद्धरण दे दे करके उनकी शिक्षाओं को भी शिष्यों को पढ़ाते रहे ताकि संस्कार उनको अच्छे प्राप्त हो, बच्चों को भी। भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नृग का उपाख्यान आता है। राजा नृग अनेक गौएं दान करते थे नित्य प्रति। एक दिन जिसका दान कर दिया था वो गौ लौट फिर करके नृग के ही गौशाला में दोबारा से आ गई। राजा को मालूम नहीं पड़ा और दूसरे दिन राजा ने उसी गौ को जो पहले दान की जा चुकी थी, उसी गौ को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, दान कर दिया। पहला ब्राह्मण अपनी गौ को खोजता हुआ आया और दूसरा ब्राह्मण दान लेकर के गौ को अपने घर जा रहा था। दोनों आपस में मिल गए। पहले ब्राह्मण ने गौ को पहचान लिया, उसने कहा ये गौ तो मेरी है। दूसरा ब्राह्मण बोला ये गौ तो मुझे अभी मिली है, मैं लेकर के आया हूं दान। बोले चलो राजा के पास चलते हैं। राजा के पास पहुंचे। दोनों ब्राह्मण बोले कि गौ हमारी, गौ हमारी। राजा ने पता किया, मालूम पड़ा कि साहब गौ लौट करके कल ब्राह्मण के घर से गोष्ठ में आ गई थी और भूल से दूसरी बार अन्य ब्राह्मण को दी जा चुकी है। ये स्थिति है वास्तविकता। राजा नृग ने दोनों ब्राह्मणों से कहा प्रभु, दोनों में से कोई एक ब्राह्मण इस गौ को ले ले और दूसरा ब्राह्मण उसकी जगह पर दूसरी गौ ले ले, झगड़ा दूर हो जाएगा। पर दोनों ब्राह्मण इस बात पर अटक गए कि हम तो इसी गौ को लेंगे। बात ध्यान से समझिए। ऐसी असमंजस की स्थिति आने पर क्या करना चाहिए? जहां पर बुद्धि काम न करे और आपस में विवाद उत्पन्न हो रहा हो तो क्या किया जाना चाहिए? शास्त्रों को इसलिए सुना जाता है, समझा जाता है कि हम किस स्तर पर हैं, हम कहां पर हैं और हम क्या करें। दोनों ब्राह्मणों ने कहा गौ लेंगे तो यही लेंगे। बड़ी समस्या। पहला ब्राह्मण बोले गौ मेरी है, तुमने मुझे दी है। राजा के बात तो सही है। दूसरा ब्राह्मण कहे ये गौ तुमने मुझे अभी दी है। राजा की बात तो बिल्कुल ठीक है। कभी पहले ब्राह्मण के पक्ष में हाँ करे, कभी दूसरे ब्राह्मण के पक्ष में राजा हाँ करे, कभी इधर गर्दन कभी इधर गर्दन। परिणाम ये हुआ, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है इसी बात का उत्तरकांड में, कि बड़ा लंबा समय व्यतीत हो गया और राजा नृग निर्णय नहीं दे पाया कि गौ का मैं क्या करूं, ब्राह्मणों को संतुष्ट कैसे करूं। बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। परिणामतः ब्राह्मणों ने राजा को शाप दे दिया। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। राजन, अपनी दी हुई वस्तु को जो व्यक्ति वापस ले लेता है या किसी अन्य के द्वारा दी जाती हुई वस्तु में जो कटौती करता है, पंडित को रुपये इतने दे रहे हो, ज्यादा है जाएंगे ने कमती कर ले, कमती करके दो। परदत्ताम वा। इस प्रकार जो ब्राह्मण की वृत्ति का अपहरण करता है, ब्राह्मण की वृत्ति को खा जाता है, रोक लेता है, या ब्राह्मणों के नाम पर पैसे को खा जाता है, पचा जाता है, ऐसे व्यक्ति को, अपराधी को 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा बन करके रहना पड़ता है। विष्टा का कीड़ा माने जो पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, वो कीड़ा। अतः ध्यान पूर्वक दान करना चाहिए। अर्थात गलती यहां नृग की क्या थी? 2 गलतियां थी, ध्यान रखो। एक तो नृग को यह अभिमान हो गया कि मैं बहुत सारी गऊओं का दान करने वाला हूं। दूसरी बात, बहुत सारे ब्राह्मण मुझसे दान लेकर के जाते हैं और ब्राह्मण मुझसे मांगते हैं, याचना करते हैं, मैं दे देता हूं। अपने आप को दाता मानने लगा, कर्तृत्वाभिमान से युक्त हो गया। दूसरी गलती उसकी ये थी नृग की कि उसने निर्णय करने में विलंब बहुत कर दिया। जो भी कुछ करता ब्राह्मणों से करता, ब्राह्मणों से ये कहता कि महाराज दोनों ही इस गऊ को छोड़ दो,
झगड़ा इस बात पर गऊ पर है, आप भी लेंगे आप भी लेंगे। गऊ तो दो भाग में हो नहीं सकती, इस गऊ को आप मुझे दे दो, बात खत्म। इसकी जगह दोनों को मैं 11 गऊ देता हूँ, ले जाओ, छुट्टी, झगड़ा खत्म। जब कभी ऐसी स्थिति हो किसी एक वस्तु पर कई आदमी झगड़ रहे हों और आपके सामने प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये समस्या है, ध्यान से सुनिए। वस्तु एक, मांगने वाले अनेक, तो दाता क्या करे, उस वस्तु को किसी को न दे, उठा के अलग पटक दे, और दूसरी वस्तु ऐसी मंगा ले जो एक जैसी हो और उतनी ही हो जितने मांगने वाले हैं, बराबर सबको बांट दे। बात समझ में आ गई? एक दुपट्टा बहुत बढ़िया है, मांगने वाले 3 हैं, और आपने एक दुपट्टा बढ़िया वाला किसी को दिया और बाकी 2 दुपट्टे हल्के किसी औरों को बाकी 2 को दिए तो झगड़ा पैदा हो जाएगा। क्या करें, बढ़िया वाले दुपट्टे को रख लो उठा करके अंदर, 2 ही मत किसी को, 3 दुपट्टे एक जैसे मंगाओ और बराबर तीनों को एक जैसा दो। समझ में आ गई? ये झगड़ा दूर करने का तरीका है, बस ये ध्यान रखो। पात्र में दुहात नहीं होनी चाहिए। पंक्ति बैठी हो ब्राह्मणों की, संतों की, भोजन कर रहे हो, किसी को 50 रुपए दिए और किसी कमजोर ब्राह्मण को 20 रुपए दिए और किसी बढ़िया अच्छे जानकार पंडित को 100 का नोट दे दिया तो बात बिगड़ जाएगी। पंक्ति में दुहात नहीं करनी, जिसको जो जितने बैठ गए पंक्ति में एक साथ बराबर मिलना चाहिए। किसी को ज्यादा देना है तो अलग से बुला करके अपने कक्ष में दो। पात में दुहात नहीं, पंक्ति में किसी प्रकार का भेद